Assalamu alaikum dear students, I am मोहम्मद हाशिम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रूल्स पढ़े थे, जर्नलाइजिंग के रूल्स। आज उन रूल्स पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन है, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं जनवरी में, तो इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे जर्नल में। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जर्नल की फॉर्मेट क्या होगी, उनके क्या रूल्स होंगे। उन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली ट्रांजैक्शन है कि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ये प्रॉब्लम, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। स्टूडेंट्स, इसके बारे में कहता है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। सो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? जैसा कि आपको पता होगा कि फॉर कैश यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो परचेज गुड्स है, एक चीज़ आया। फॉर कैश, व्हाट इज कैश? कैश इज अ रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट हमने कहा था कि जब हमसे चला जाता है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 1, सबसे पहले डेट जनवरी 1, परचेज्ड गुड्स। सो दोनों जो है ना रियल अकाउंट है। परचेज अकाउंट कितने से? 2000 से डेबिट हुआ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा था कि जर्नल एंट्रीज में हर ट्रांजैक्शन की डुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। जब एक चीज़ क्रेडिट होगा तो जाहिर बात है दूसरा चीज़ डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट ये बाय व्हाट? कैश हमसे चला गया। सो टू कैश अकाउंट हमने पढ़ा था कि इसके साथ हम टू लिखेंगे, टू कैश अकाउंट with same amount 2000 credited. स्टूडेंट्स, सेकंड ट्रांजैक्शन कहते हैं जनवरी 3, सोल्ड गुड्स टू करीम। अभी देखिए स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स टू करीम, गुड्स तो सेल हुए, लेकिन व्हाट इज करीम? जैसा कि आपको पता है कि करीम इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने कहा था कि जब वो रिसीव करे तो इट विल बी डेबिटेड। जब पर्सनल अकाउंट रिसीव करे तो वो डेबिट होगा। तो सोल्ड गुड्स इट्स रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट जब जाएगा यानी कम होगा, बिजनेस से चला जाएगा, तो वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे वो रूल्स फॉलो करते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश। सो यहाँ पे लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे एक लाइन डालेंगे, एक लाइन लगाएंगे जो कि सिर्फ ये ट्रांजैक्शन को सेपरेट करे, ना कि ये लाइन यहाँ और यहाँ तक पहुँच जाए। सेकंड ट्रांजैक्शन ऑन जनवरी 3, सोल्ड गुड्स टू करीम। सो करीम इज पर्सनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये भी रूल याद रखें कि हम, जैसे कि मैंने कहा था पिछली क्लास में, कि जो पर्सनल अकाउंट होता है उसके साथ हम अकाउंट, मतलब ये अकाउंट हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ जस्ट नेम लिखेंगे। करीम इज डेबिटेड विद 500 विद सेल अकाउंट टू सेल अकाउंट। देखिए यहाँ पे हमने अकाउंट लिखा क्योंकि दिस इज अ रियल अकाउंट, बट दिस इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के साथ हम नहीं लिखते अकाउंट। विद सेम अमाउंट 500 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब कैश की जिक्र आए तो हमें पता चलेगा कि ये कैश है। जब कैश की जिक्र ना आए तो ये जाहिर बात है कि इट विल बी ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन 3 पे कहता है, 10 जनवरी पे कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम करीम। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश जो है ना, ये रियल अकाउंट है, और जब रियल अकाउंट आएगा तो वो डेबिट होगा। और मैंने कहा था कि जब करीम
वो है पर्सनल अकाउंट, और जब पर्सनल अकाउंट गिवर होगा, गिवर, सो विल बी क्रेडिटेड। पिछले क्लास की रूल्स आपको याद होंगे ज़रूर। सो एंट्री बनेगी रिसीव्ड कैश फ्रॉम करीम, सो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू करीम। देखिए करीम के साथ हमने फिर से अकाउंट नहीं लिखा, सो ये कितने से, 500 से। और जैसा कि मैंने कहा था कि डेबिट एंट्री हम फर्स्ट लिखेंगे, बाद में हम क्रेडिट एंट्री लिखेंगे। इसके साथ मैं ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, सिर्फ ये 2 डिस्क्रिप्शन मैंने लिखे आपको समझाने के लिए, बाकी ये जस्ट फॉर टाइम सेविंग मैं नहीं लिखता। आप कोशिश करें कि आप सबके साथ लिखें। मैं डायरेक्टली ये लाइन लगाता हूँ, अगले एंट्री की तरफ चले जाता हूँ। जनवरी 15 परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, दोनों रियल अकाउंट है। देखिए मशीनरी भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। परचेज मशीनरी, जब मशीनरी आई तो कैश चला गया, मशीनरी डेबिट होगा और कैश चला गया, दोनों रियल अकाउंट है तो वो क्रेडिट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात समझाया था कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स के साथ जब वो हम परचेज करेंगे तो हम लिखेंगे वो अकाउंट लिखेंगे, जो चीज़ मतलब व्हीकल अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। और मैंने आपको सिखाया था जब हम कोई गुड्स इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे हम परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस इज़ अ फिक्स्ड एसेट्स। सो फिक्स्ड एसेट के साथ हम वो एसेट अकाउंट हम लिखेंगे। सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, machinery account to purchase machinery for cash to cash account for how much? This is for 1000. स्टूडेंट्स अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। This was January 15, now January 20। January 20 में क्या कहता है कैश सेल्स। अभी स्टूडेंट्स देखे सेल्स क्या हुआ, कैश पे सेल्स हुई तो कैश आया, कैश विल बी डेबिटेड एंड सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद हाउ मच अमाउंट, विद 300। सो कैश रियल अकाउंट है, जब रियल अकाउंट जब आए तो वो डेबिट होगा। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट विद हाउ मच, विद 300। ये अजान हो जाए, थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अजान हुई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन जनवरी 25, जनवरी 25 की तरफ चलते हैं। 25 में कहता है सोल्ड गुड्स टू रहीम एंड सन्स, रहीम एंड सन्स को गुड्स सोल्ड हुए। सो रहीम एंड सन्स, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। सो जब पर्सनल अकाउंट रिसीव करेगा, जब ये रिसीव करेगा तो इट विल बी डेबिटेड। एंड सेल अकाउंट, दिस इज अ रियल अकाउंट, इट विल बी क्रेडिटेड विद हाउ मच अमाउंट, विद 600। तो रहीम एंड सन्स स्टूडेंट्स वो बात आपकी जहन में याद होनी चाहिए कि इसके साथ हम नहीं लिखेंगे कि अकाउंट, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सनल अकाउंट। रहीम एंड सन्स डेबिटेड विद हाउ मच अमाउंट, इट इज़ डेबिटेड विद 600। एंड सेल अकाउंट टू सेल अकाउंट credited with 600. Transaction next, January 28, received from Rahim and Sons. Rahim and Sons से रिसीव किए, कितने रिसीव किए रहीम एंड सन से? देखिए 590 रहीम एंड सन से रिसीव किए
और डिस्काउंट अलाउड, दिस इज डिस्काउंट अलाउड, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। तो मैंने पढ़ाया था कि जब एक्सपेंसेस और लॉसेस बिजनेस के लिए हो जाते हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे, जबकि गेन प्रॉफिट बिजनेस का हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो डिस्काउंट अलाउड इज अ रियल अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट जब वो लॉस होता है बिजनेस के लिए या एक्सपेंस होता है तो वो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको कंपाउंड और सिंपल एंट्रीज का भी बताया था। सो दिस इज़ अ कंपाउंड एंट्री। ये बाकी जितने भी हमने की ये सिंपल एंट्रीज थी, लेकिन ये कंपाउंड एंट्रीज है और कंपाउंड एंट्री सॉरी। सो कंपाउंड एंट्री अब ये बनेगी कैसे, देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहते हैं कि रिसीव किए, रिसीव कितने किए, 590, ये कैश में रिसीव किए। सो कैश अकाउंट यहाँ पे 590 ये कैश में रिसीव किए। अभी डिस्काउंट अलाउड जो है ना 10 रुपये की सेम डेट पे, तो सेम डेट पे 10 रुपये discount allowed, this is a loss for business and we will debit it this. So discount account, डिस्काउंट में सिर्फ ये शॉर्टकट लिखता हूँ, डिस्काउंट अकाउंट इट्स 10 रुपये। लेकिन करीम से तो चले गए ना 600, किससे, रहीम एंड सन से 600 तो ले लिए, लेकिन बाद में डिस्काउंट अलाउड, बाद में उसको 10 रुपये डिस्काउंट दिए, स्टार्ट में तो लिए गए उनसे 600। सो रहीम एंड सन्स इज अ पर्सनल अकाउंट, it will be credited because it is giver, so it will be credited with 600. So Rahim and Sons, it will be credited with 600. Students, next transaction की तरफ जनवरी में लाइन लगा के नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं। जनवरी 30 पे कहता है पेड रेंट। अभी स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि ये रेंट इज एन एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस हो ही जाता है तो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, वो डेबिट होगा। तो जब रेंट पे किया तो जाहिर बात है कि कैश में पे किया, सो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, और जब कैश रियल अकाउंट में वो कैश एसेट चला जाता है तो वो हम क्रेडिट करते हैं। सो रेंट एक्सपेंस डेबिटेड टू, इसको अकाउंट लिखे, टू कैश अकाउंट विद हाउ मच अमाउंट, विद 50 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन January 31st, paid salaries. What is salary? Salary is also an expense and it is also a nominal account. जब सैलरी हो ही जाती है तो इसको हम डेबिट करेंगे। सो सैलरी अकाउंट लिखते हैं या सैलरी एक्सपेंस अकाउंट लिखते हैं। मैं सैलरी अकाउंट लिखता हूँ टू कैश अकाउंट, कितने से, 100 से। स्टूडेंट्स बोथ द साइड्स मस्ट बी टैली, बोथ द साइड्स वो टैली करेगा। $2000 plus 500 plus 500 plus 1000 plus 300 plus 600 plus 600 plus 50 plus 100, this is 5000। मैं ये मार्कर से लिखूं 5650 and the debit side must be equal 2000 500 500 1000 300 600
590, 10, 50, 100. It's also 500, 5,650. Students, these was all about जर्नल एंट्रीज़। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, उस पर आप खुद ही कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में मैं उसका सलूशन यानी उसकी जर्नल एंट्रीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप उस पर प्रैक्टिस करें। वीडियो को पॉज करके इससे एक स्क्रीनशॉट ले ले गौर से और कोशिश करें कि इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, मैं उसमें इसका सलूशन ज़रूर शेयर करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछे। अल्लाह हाफिज़।